नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक। जैसा कि आप सभी ने हमारे थंबनेल और टाइटल में देखा होगा कि आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि दुर्लभ कश्यप गैंग अब खत्म हो चुकी है। तो बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुर्लभ कश्यप की गैंग अब वाकई में खत्म हो चुकी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उम्मीद है कि आप जरूर सेटिस्फाई होकर जाएंगे यहाँ से। देखिए, एक बात तो साफ है कि दुर्लभ कश्यप का जब भी जिक्र होगा एक बात तो कहा ही जाएगा कि उज्जैन के कम उम्र के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप। इतना बड़ा नाम तो हमेशा हमेशा लिया जाएगा, क्योंकि दुर्लभ कश्यप यही चाहता था, फेमस होना। और आज वो फेमस हो चुका है। दुर्लभ कश्यप आज इस दुनिया में भले ही नहीं है, लेकिन उसका नाम इस दुनिया में बहुत ही तेजी से फैल रहा है। दुर्लभ कश्यप की गैंग है या नहीं, ये बताएंगे। उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि दुर्लभ कश्यप ने गैंग आखिर खड़ी क्यों की थी। दुर्लभ कश्यप का इसके पीछे इरादा क्या था, तो आप जानकर चौंक जाएंगे कि दुर्लभ कश्यप का गैंग खड़ी करने के पीछे असली मकसद क्या था। दरअसल लोग जराइम की दुनिया में, यानी कि जुर्म की दुनिया में तब आते हैं जब किसी के द्वारा सताए गए होते हैं या फिर उनके साथ कुछ गलत हुआ होता है, और उसका बदला लेने के लिए वो जराइम की दुनिया में आते हैं, अपराध की दुनिया में आते हैं। लेकिन यहाँ पर दुर्लभ कश्यप के मामले में बिल्कुल अलग था, क्योंकि दुर्लभ कश्यप ना तो किसी का सताया हुआ था और ना ही उसे कोई सता पाया था, बल्कि दुर्लभ कश्यप अपनी गैंग इसलिए खड़ी करना चाहता था क्योंकि दुर्लभ कश्यप को फेमस होना था। इतना फेमस होना था कि पूरी दुनिया जिस तरह से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जानती है, ठीक उसी तरह से डी कंपनी यानी कि दुर्लभ कश्यप की कंपनी को भी लोग जाने। इसलिए उसने सबसे पहले फेसबुक पर आपराधिक पोस्ट शेयर किया ताकि उसके साथ कई सारे लोग जुड़े, और हुआ भी वैसा जैसा कि दुर्लभ कश्यप चाहता था। देखते ही देखते उसने पूरी गैंग खड़ी कर ली। ये अलग बात है कि उस गैंग के पीछे किसका हाथ था। ऐसी बातें सामने आती हैं कि उस गैंग के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ था। हम आपको बताएंगे उस वीडियो में भी, लेकिन उससे पहले हम आपको आज दुर्लभ कश्यप की गैंग के बारे में पूरी तरह से बताएंगे। लेकिन उससे इतर अगर देखा जाए तो दुर्लभ कश्यप सिर्फ और सिर्फ फेमस होने के लिए अपना गैंग खड़ा कर रहा था, और जब गैंग खड़ी कर लिया, पैसों की तो उसके पास कोई कमी नहीं थी। अपने घर का लाडला था, इकलौता वारिस था, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। ऐसा नहीं है कि और जिल्लत भरी जिंदगी वो जी रहा था। शायद ये सबसे बड़ी वजह भी कही जा सकती है दुर्लभ कश्यप को अपराध की दुनिया में धकेलने में, कि पैसों का योगदान भी बहुत बड़ा था। जब दुर्लभ कश्यप ने अपनी पूरी गैंग खड़ी कर ली तो उसकी गैंग में अमीर हो या फिर गरीब हो या फिर बहुत ज्यादा रॉयल फैमिली वाले हों, दोनों ही परिवार के कम उम्र के लड़के उस गैंग में शामिल हुए। और उस गैंग का मुख्य काम तोड़फोड़, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, हत्या, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वारदातें ये गैंग अंजाम देती थी। और इसी के लिए दुर्लभ कश्यप को जेल भी हुई और उसके कई साथी भी उसके साथ जेल गए। दुर्लभ कश्यप फेमस होना चाहता था, और आज वो इतना फेमस हो चुका है कि आज उसे देखने के लिए इस दुनिया में जिंदा नहीं है। अब आते हैं उस बात पे कि दुर्लभ कश्यप की गैंग है या नहीं है। दुर्लभ कश्यप की गैंग में चाहे उसके गरीब गैंग मेंबर हो या फिर अमीर गैंग मेंबर हो, वो लोग आज कहाँ हैं? यही सवाल बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर पूछते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि दुर्लभ कश्यप की गैंग अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन उसकी गैंग में शामिल लोग नहीं। अब उसकी गैंग में कोई नहीं बचा है जो इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता हो। दुर्लभ कश्यप के चले जाने के बाद उसकी गैंग भी उसी दिन खत्म हो गई थी। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि उस गैंग के जितने भी मेंबर थे वो सभी एक्टिव हैं और डी कंपनी में ही काम कर रहे हैं। दुर्लभ कश्यप का गैंग खत्म हो चुका है, लेकिन उसके अंदर की सारी नकारात्मकताएं खत्म हो चुकी हैं। अब उसकी गैंग पॉजिटिव वे में काम करती है, यानी कि दुर्लभ कश्यप जो खराब काम करता था, चोरी, लूट, मर्डर, जो उसके गैंग के सभी लोग करते थे, जो मीडिया रिपोर्ट में कही जाती हैं, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब उसके गैंग के लोग ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, और इन सब कामों में लगातार दुर्लभ कश्यप के गैंग के लोग काम कर रहे हैं। चाहे वो दुर्लभ कश्यप की बरसी का दिन हो या फिर दुर्लभ कश्यप की माँ पद्मा पांड्या की बरसी का दिन, दुर्लभ कश्यप गैंग के लोग अब नेक कार्य करते हैं। तौर तरीका बदल चुके हैं। जहाँ पहले गैंग का काम अपराध करना होता था, अब वो अपराध बदलकर परोपकार में बदल चुका है। ऐसा सोशल मीडिया पर चाहे वो राजदीप मंडलोई हो या फिर चैन सीके हो या रिंकू परिहार, सब लोग अब सोशल मीडिया पर सोशल काम करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही ये भी अपील करते हैं कि जो लोग दुर्लभ कश्यप के गैंग में शामिल होना चाहते हैं अच्छे काम करने के लिए, वहीं आए, वही इस गैंग में शामिल हो। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि दुर्लभ कश्यप का गैंग खत्म हो चुका है, लेकिन दुर्लभ कश्यप का वही गैंग अब अच्छे कामों के लिए जाना जाने लगा है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।